हमारा एक ही उसमें उद्देश्य था कि जितना पैसा हरियाणा का है वो हरियाणा में लगे, क्योंकि जब पीछे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आज से 22-23 साल पहले मुद्दा जो उन लोगों ने उठाया था, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं भी उसमें एक था जो पहले गिने चुने 5-7 साथी थे जिन्होंने मुद्दा उठाया था। उस टाइम मतलब एक बड़ा क्वेश्चन उठा करता था कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे याद है जब हुड्डा सरकार थी तो उस टाइम के सीएम साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि एफिडेविट चाहिए हमें। मुझे जब तक याद है 1,04,000 के करीब एफिडेविट हम लोगों ने जमा करवाए थे, और एक एक गांव में जाके जहां कई बार रास्ते भी नहीं थे, स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल में भी जाके एक आधा एफिडेविट साइन करा के आए थे। तो मन में बड़ी खुशी हुई, लेकिन चलो कई चीज़ें शेप अलग तरह से लेती हैं। सरकार है, राजनीति और धर्म में तो हमेशा फ़र्क तो थोड़ा बाल बराबर रहता है, लेकिन राजनीति हमेशा हावी रहती है धर्म पे। बात देखी है हमने, जो मेरा पिछले साल का तकरीबन 20-22 साल का एक्सपीरियंस है सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का, तो उम्मीद ही करते हैं चलो कमेटी बनी, आगे अच्छे अच्छे काम होंगे। और उसमें जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मसला है वो ये नहीं है कि सिर्फ सिखों के लिए है। मेन हमारा मुद्दा था कि जो हरियाणा से चढ़ावे का पैसा या बाकी पैसा है वो पंजाब जाता है, रेगुलेट वहाँ से होता है। वहाँ से रेगुलेट होने का मतलब यह है कि वहाँ अगर 100 रुपये गए तो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वापसी 4 रुपये भेजें, 3 रुपये भेजें, 5 रुपये भेजें, 10 रुपये भेजें। हमारा एक ही उसमें उद्देश्य था कि जितना पैसा हरियाणा का है वो हरियाणा में लगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बने, चाहे डेंटल कॉलेज बने, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज बने या पॉलिटेक्निक बने। अब कोई इंस्टीट्यूट बनता है उसमें यह तो नहीं है कि सारे सिखों के बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी बिरादरियाँ भी आती हैं, तो उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब मेडिकल की बात लें, आज अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, एवरेज एक बच्चे की स्टडी जो है 5 साल की 1 करोड़ रुपये में जाके बढ़ती है। लेकिन यही आपके अपने मेडिकल कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो वो खर्चा 30 से लेकर 40% तक रह जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी कमेटी सरकार ने बनाई है उसको पारदर्शिता लाते हुए जितनी डेवलपमेंट है हरियाणा में, जितना पैसा हरियाणा का है वो हरियाणा में ही लगे। मेन हमारी ये कंसिडरेशन थी, क्योंकि खाली देखो धार्मिक फीलिंग का खेल है। समझो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं समझो तो भगवान भी साक्षात आ जाए तो आप कहोगे 100 रुपया है। तो हमारा मकसद था कि सिर्फ धर्म में ना रह के जो आगे की फ्यूचर जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं संभाला जाए, उनका फ्यूचर सेव किया जाए। तो उस करके ये एक तो कमेटी वाला मुद्दा था, इसलिए मैं चलो सबको बधाई भी देना चाहूँगा, और ख़ासकर हरियाणा सरकार को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अच्छी तरह पैरवी करते हुए इस काम को सिरे चढ़ाया।